अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाज़िर हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़ेदार और उम्दा खीर तैयार करेंगे हम। इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगी जो कि अमूमन हर घर में मौजूद होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 8 केजी मिल्क लिया है जिसको हमने बॉईल करने के लिए रखा है। बॉईल करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप जो है वो राइस का है, जो कि हम राइस को पहले से 1 घंटा भिगो के रखेंगे और उसके बाद फिर हमें इस राइस को वॉश करना है और उसे एक अच्छा सा बॉईल देना है जब तक कि अच्छे से नरम नहीं हो जाता है। देखिए यहाँ पे राइस जो है मैंने पहले से बॉईल करके रखा है। खूब सही मज़ेदार नरम राइस है। अब ग्राइंड होने के लिए ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं और इस तरह के हैंड बेटर से भी आप अच्छे तरीके से काम ले सकते हैं। इसको ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आप लोगों ने टोस्ट को खीर में कैसे डालना है। अब यहाँ पे राइस को ग्राइंड करने के बाद जो है मैं इसमें टोस्ट इस तरह ऐड कर रही हूँ और इसके साथ थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर रही हूँ ताकि ग्राइंड करने के दौरान हमें आसानी हो ग्राइंड करते वक्त, ताकि अच्छे से ये टोस्ट जो है अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अक्सर आप लोगों ने बाज़ार की खीर खाई होगी कि उसमें एक अलग ही अंदाज़ का टेस्ट होता है, बहुत ही मुख्तलिफ और मज़ेदार किस्म का टेस्ट होता है। आज वही परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ और ये टोस्ट जो है ये भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए इस बाउल में मैंने 5 से 6 टेबल स्पून जो है सूजी ली है, उसे पानी के साथ मिक्स करके मैंने दूध में ऐड कर दिया है। आप लोगों ने भी पानी के साथ ऐड करना है, वैसे ही नहीं ऐड करना सूखी सूजी, वरना फिर गुठलियाँ बनेंगी। अब यहाँ पे मैं 3 पैक्स जो है लजीज़ा खीर के ऐड करने वाली हूँ। अब आप लोग सोचिए कि कौन कौन से टेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और पता नहीं इस खीर से बनेगा क्या, ये फिर आप लोगों को लास्ट में बताऊँगी और दिखाऊँगी। अब यहाँ पे मैंने राइस और टोस्ट का जो मिक्सचर था वो भी ऐड कर दिया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और ड्राई फ्रूट्स आप लोग एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, वरना लजीज़ा खीर में ख़ुद से भी होते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ी सी गुठलियाँ हैं राइस के, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ग्राइंडर जो है फिर से चलाऊँगी ताकि जो भी थोड़ी सी हल्की सी गुठलियाँ बाकी रह गई हो वो भी ख़त्म हो जाए। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कुछ नया बनाना चाहते हैं और एक मुख्तलिफ़ किस्म का टेस्ट देना चाहते हैं और इंतहाई मज़ेदार लजीज़ खीर बनाना चाहते हैं। तो ये रेसिपी सिर्फ़ उन लोगों के लिए है क्योंकि इस खीर में थोड़ा ख़र्चा आपका ज़्यादा होगा। तो इसके बाद जो है आपने इसको बॉईल करने के लिए रखना है, छोड़ना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए और थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और इस दौरान आपने छोड़ना नहीं है खीर को, ज़्यादा मेहनत आपकी नहीं लगेगी, बस थोड़ा ही वेट करना पड़ेगा और चम्मच हिलाते जाना है आपने ताकि खीर नीचे से जल ना जाए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि खीर जो है मुसलसल पकाने के बाद मैंने फ्लेम जो है वो लो से मीडियम रखा है और मुसलसल पकाने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है। और मज़ीद अब इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर ले, वरना फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। किशमिश धोने के बाद अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ और इसे अब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हमारा खीर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इस खीर की रेसिपी को आपने एग्जैक्टली फॉलो करना है। ये आपका खीर जो है वो इंतहाई मज़ेदार बनेगा और आप लोग जो है ना मेरी रेसिपी को बड़ा पसंद करेंगे और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब हमें इसे डिश आउट करना है। मैं इस तरह के स्टील की 2 थाल में इसको डिश आउट करूँगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से बर्तन में इसको ऐड करना चाहते हैं। मुझे थाल में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि बाज़ार में अक्सर मिलते हैं, इस तरह के थाल सजाए हुए रखते हैं। डिश आउट करने के बाद अब ऊपर से डेकोरेशन की बारी है। डेकोरेशन आप जिस तरह चाहते हैं आप बिल्कुल वैसे करें जैसे आपको अच्छा लगे। मैं डेकोरेशन जो है वो कोकोनट के पाउडर से करूँगी। यहाँ पे वीडियो में आपको सही नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैंने ये 3 कलर्स जो है कोकोनट पाउडर के मिक्स किए हैं, ग्रीन, पिंक और वाइट, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये कलर्स खीर के ऊपर। प्रोफेशनल लग रहा था ये खीर के, सब बिल्कुल किसी एक्सपर्ट ने बनाया है और जिसने भी खाया सब इतनी तारीफ़ कर रहे थे। और ये मेरी छोटी सी परी है जो कि मेरे साथ हेल्प कर रही है किचन में।
तो अब देखिए हमारा खीर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।